बरसाने के सेठ जी महाराज, बड़े धनिक, बड़े पैसे वाले, सारा कुछ उनके पास, लेकिन कमी एक, क्या? उनके कोई बेटी नहीं थी। एक दिन एक साधु आए, सेठ जी उदास बैठे थे। साधु ने कहा, महाराज क्या बात है, उदास क्यों हो? सेठ जी बोले, महाराज पैसा बहुत है, धन बहुत है, दौलत बहुत है, लेकिन कमी एक है, कोई बेटी नहीं है। साधु ने कहा, इसमें क्या परेशानी? सुनो सेठ जी, तुम्हें मिलियो बरसाने को बास। जब तुम्हें बरसाने का बास मिला है तो राधा जी को अपनी बेटी मान लो। राधे जी को मानतने तुम काहे रहत उदास। हमारे जीवन में जो रिक्त स्थान है उस जगह भगवान को बिठाएं। बेटा नहीं है तो राम जी को बेटा मानो, बेटी नहीं है माता जगदम्बा को अपनी बेटी मानो। आप संबंध बनाइए भगवान से। आहा, साधु कह करके गए, सेठ जी ने उसी दिन से राधा रानी को अपनी बेटी मानना शुरू कर दिया। एक राधा रानी की छोटी सी मूर्ति लेकर के आए और अपने कमरे में रख दी। अब सुबह उठते तो राधा रानी को प्रणाम करते, शाम को उठते तो प्रणाम करते, कहीं जाते तो प्रणाम करते। बेटी मान लिया। ब्रज की परंपरा, 3 बहुएं थी तो मनिहारिन चूड़ी पहनाने आती थी। घर के दरवाजे के बाहर बैठ जाती और बहू एक एक करके बाहर आती, अपना हाथ करती, वो मनिहारिन चूड़ी पहना के चली जाती। आज मनिहारिन चूड़ी पहनाने आई, पहली बहू आई उसको चूड़ी पहना दी, दूसरी बहू आई उसे चूड़ी पहना दी, तीसरी भी आई चूड़ी पहना दी। हर बार आती थी 3 लोगों को चूड़ी पहना के चली जाती। लेकिन आज देखा क्या, अपनी चूड़ियां रखने लगी तब तक चौथा हाथ आगे आया। मनिहारिन ने सोचा कोई रिश्तेदार आया होगा, हमें क्या है, हम तो चूड़ी पहना देंगे और बाकी जो मूल्य होता है वो सेठ जी से लेंगे। चूड़ी पहना दी, सेठ जी के पास पहुंची शाम को। 4 लोगों को चूड़ी पहनाने का मूल्य जोड़कर दे दिया। सेठ जी ने कहा, मनिहारिन हाँ कुछ राशि बढ़ा दी है क्या? जी नहीं महाराज, उतना ही है। तो इसमें तो पैसे कुछ ज्यादा लग रहे हैं। हाँ महाराज, मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। मनिहारिन, मेरे घर में चौथा कोई नहीं है, 3 बहुएं ही हैं, मैंने तो 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी को लगा ये 4 को चूड़ी पहनाने का बहाना लगा के पैसे ज्यादा लेना चाहते। सेठ जी ने कहा, ये पर्चा ले जाओ, हम कल पैसे देंगे, पहले पता करें कौन है चौथा जिसने चूड़ी पहनी। सेठ जी घर पहुंचे, बहुओं से पूछा, आज कोई चौथा भी था जिसने चूड़ी पहनी? तीनों बहुओं ने कहा, नहीं पिताजी, हम तीनों के अलावा कोई चौथा नहीं था। सेठ जी बोले, यही तो मैंने भी सोचा, मनिहारिन झूठ बोल रही है। भोजन किया, लेट गए चारपाई पे, राधा रानी को प्रणाम किया। आहा, रात के सपने में राधा रानी उदास बैठी, सेठ जी को सपना आया। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? कोई बात नहीं है। नहीं, कोई बात तो है, आज तुम उदास हो। राधा रानी ने कहा, पिताजी आपने हमें बेटी माना है,
तीन बहू याद रही, किंतु बेटी नहीं याद है। तनया बनाए नाथ, नात ना निभायो है। भई कौन भूल जेहि काज नाथ मोहे बिसरायो है। क्या अपराध हो गया? मैंने तो अपना पिता का घर समझ के चूड़ी पहन ली, और आपने उस मनिहारिन का मोल नहीं दिया। मुझे या तो बेटी माना नहीं है, और यदि बेटी माना होता तो ये कर्जा चुका दिया होता। आंख खुल गई सेठ जी की, आंख में आंसू थे सेठ जी के। मेरा जीवन धन्य हो गया। रात में ही धोती पहनी, कुर्ता पहना, सदरी पहनी, पैसे डाले, छड़ी उठाई। रात के 12 बजे मनिहारिन के घर पहुंचे। आहा, मनिहारिन का दरवाजा खुलवाया। मनिहारिन बाहर निकली। सेठ जी, इतनी रात को आप? सेठ जी ने कहा, कुछ नहीं। सेठ जी उस मनिहारिन के चरणों में गिर पड़े। आहा, सेठ जी चरणों में गिर पड़े मनिहारिन के। धन धन भाग तेरो मनिहारिन, तेरा भाग्य धन्य हो गया। मैंने जिन्हें बेटी माना, मैंने जिन्हें सब माना, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। और मनिहारिन, तुम्हारा सौभाग्य तो देखो। चूड़ी पहन गई तब कर सो, तुम्हारे हाथों से मेरी बेटी चूड़ी पहन गई। राधा रानी चूड़ी पहनकर चली गई, और मैं इतना अभागा कि मैंने एक बार भी दर्शन नहीं कर पाया। जितना मूल्य हुआ है सब ले जाओ, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। मेरे सामने राधा रानी आई और मैं उन्हें पहचान न सका। हमारे जीवन में कभी कोई अभाव आए, देखिए सेठ जी के जीवन में अभाव आया, बेटी नहीं, रिक्त स्थान आया, तो उस रिक्त स्थान में अपनी राधा रानी को बैठाया। और हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, हमारे जीवन में कभी कोई अभाव आए तो उस अभाव की जगह भगवान का भाव बनाइए, तो उस जीवन से आपके समय के हिसाब से वो अभाव समाप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। तो दोस्तों, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।